नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। बस अभी अभी चाय बनाई है, चाय मतलब निकाल लिए और मतलब अभी सुबह के 6:30 बज रही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले सोचा क्यों ना चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में काम स्टार्ट करूँ। और आजकल है ना, पानी भरने की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है। छोटू उठ चुका है, सोनू अभी तक सो रहा है, तो ये भी थोड़ा अपना नाश्ता पानी कर रहा है। इसे मैंने आज है ना 2 बिस्किट दे दिया है, और दिन तो नहीं देती हूँ लेकिन आज दे दिया कि थोड़ा खा ले। और सुबह सुबह थोड़ा खा ले, क्योंकि बच्चों का पेट मतलब खाली रहती है। और मेरी आंखों में ना पता नहीं अजीब सा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, शायद ये ज़्यादा रोने की वजह से ऐसा हुआ होगा। आज 5-6 दिन हो गए ना, लगातार है ना 24 घंटा रोए जा रहे, तो शायद इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो क्या करें, अपने आप को समझाती हूँ, दिल को समझाती हूँ, सब कुछ समझती भी हूँ कि हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतना रोना आता है ना कि कंट्रोल ही नहीं होता। आँखों में इसकी वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम सी हो रही है। तो अब है ना चाय वगैरह पी के और सबसे पहले सोनू का लंच तैयार करूँगी। और तो दोस्तों चलिए चाय वगैरह पी लेती हूँ और उसके बाद में सोनू का लंच वगैरह तैयार करती हूँ। और छोटू तो हमारे साथ ही है, देखिए अंग्रेजा ले रहा है, बिस्किटें खा रहा है। मिलती है थोड़ी देर बाद में। तो फाइनली सारा काम वगैरह करने के बाद में अब जो है फ्री हो गई हूँ और सोनू स्कूल जा चुका है। उस दिन यानी बृहस्पतिवार और बुधवार का ये दो जो दिन था, मेरी हालत इतना ज़्यादा ख़राब थी कि क्या बताऊं कि मेरे साथ मतलब क्या हुआ था। बहुत ही बुरी दिन थी। भगवान ना करे उस दिन को याद करो, लेकिन चाहे कितना ही कोशिश करो, हम अगर किसी चीज़ को चाहते हैं कि उस चीज़ के बारे में ना सोचें या फिर उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं दोबारा, तो बार बार जो दिमाग है ना वहीं पर जाता है और सोच जो है वही जाके अटकती है और उससे आगे निकलती नहीं है। मेरे साथ तो हमेशा यही होती है। एक्चुअली जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जाने वाली थी थाने, तो थाने गए, वहाँ पे इसके पापा को बुलाया गया था। फिर बुलाने के बाद में थाने वालों ने मतलब उनके पापा को बिठा कर रखे थे और मैं पहुँचने में लगभग 2-2.5 घंटे लग गया था मुझे। उसके बाद में शाम मतलब 7-8 बज गया था, ज़्यादा ही बज गया था। तो हमारा वहाँ पे काउंसलिंग कराए थे, पुलिस वाले समझाए थे, उनको भी मेरे को भी, दोनों को सामने बिठाया जाता है साथ में, चाहे लेडीज़ पुलिस वाले हो या जेंट्स हो, कोई भी रहता है सीनियर। और वो समझाते कि भाई यही समझाया कि पत्नी है उनके साथ रहो, और पत्नी का नहीं कम से कम बच्चों का सोच के साथ रहो। बहुत कुछ समझाया है, काफ़ी अच्छी तरह से समझाता है। फिर माँ बाप को मतलब माँ बाप की तरफ से भी समझाया कि भाई देखो अपने माँ बाप भी ऐसे थे ना, हमें एक के साथ निभाना चाहिए। और अगर आपकी माँ, वो तो उसके पापा ने बोला मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो बोला अगर किसी के साथ कोई संबंध नहीं है तो फिर अच्छी बात है, और अगर है तो फिर उसे आप त्याग दे दो और क्या नाम है, अपनी पत्नी के साथ रहो, यही जो भी है आपका यही है और लाइफ टाइम तक यही साथ रहेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत बातें की, बहुत कुछ मतलब समझाया, मुझे भी समझाया, उनको भी समझाया, दोनों को अच्छी तरह समझाया जाता है, बहुत अच्छी तरह। उसके बाद में उसके पापा से बोला कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं रात रात को चला जाता हूँ, चला जाऊँगा इसके साथ में। यानी वो बुधवार की रात को मेरे साथ आने के लिए तैयार थे। तो मैंने उनसे कहा कि एक रात के लिए मुझे नहीं चाहिए, अगर जाना है तो एग्रीमेंट बनवाओ और उसके बाद में चलो। और एग्रीमेंट में यही बनवाना होगा उनको कि भाई जो भी भरण पोषण के जो दायित्व है, यानी कि जो भी घर का खर्चा वगैरह होगा वो मेंटेन करेंगे, और अगर साथ रहेंगे तो वापस मुझे दोबारा से नहीं छोड़ के जाएंगे। बस यही है मेरा एग्रीमेंट में जो भी लिखवाना था। तो फिर पुलिस वालों ने बोला कि देखो अगर एग्रीमेंट बनवाना है तो रात हो चुकी है, इस टाइम तो कुछ हो नहीं पाएगा। और उस दिन क्या जो मेरे आईओ थे यानी सीनियर थे, जिनकी कस्टडी में मेरा केस है, उनका तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी,
इस वजह से फिर उन्होंने बोला मेरी तबीयत भी थोड़ा ऐसी हो रही है, तो रात भी काफ़ी हो चुकी है, मैं भी बच्चे लेके गई थी। तो फिर मैंने भी बोला ठीक है कोई नहीं, बोला उन्होंने कि दूसरे दिन आ जाना, यानी शुक्रवार के दिन बोला कि आप आ जाना और शुक्रवार के दिन बैठ के सुबह सुबह आओगे तो सारी गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे और जो भी एग्रीमेंट बनाना है बना बुना के मतलब काम कंप्लीट कर देंगे। फिर वो दिन गए, रात गए, तो दूसरे दिन जैसे गए उसके पापा रात को तो आने के लिए तैयार थे। दूसरे दिन गए तो फिर वहाँ पे जो मेरे आईओ थे यानी सीनियर, तो उन्होंने बोला किसी और सीनियर से कि भाई आप इनका वो कर दो, काउंसलिंग कर दो और इनका घर बस जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर वो लोग जहाँ पे बैठते, कहीं भी बैठते, बहुत जगह है, तो वहाँ पे बैठ के उन्होंने समझाया। लेकिन इसके पापा बोला कि मैं जेल की रोटी खा लूँगा लेकिन है ना इस औरत के साथ नहीं रहूँगा, और इस औरत को अगर बच्चे नहीं पालने हैं तो मेरे को दे दे, मैं पाल लूँगा, मैं रख लूँगा, लेकिन मैं जेल की रोटी खाना मंजूर करूँगा, लेकिन मैं उसके साथ जाना पसंद नहीं करूँगा। यानी उस बंदे ने साफ क्लियर तरीके से मना कर दिया। तो ये बातें सुनने के बाद में मैं इतने उनकी मतलब मिन्नतें की, इतने मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर थकार के मैं इतनी रोई, बहुत बुरी तरह से रोई। लेकिन उसके पापा बोले मुझे जेल जाना मंजूर है लेकिन तुम्हारे साथ रहना मंजूर नहीं है। फिर मैडमों ने भी बोला कि कल रात को तो तू जाने के लिए तैयार हो रहा था अपनी मिसेस के साथ, और अब क्या हुआ जो तू जाने के लिए मना कर रहा है? बोल रहा है वो तो मैं रात रात के लिए मतलब जाना चाहता था। आप ही एक बात बता दीजिए, एक इंसान जो इतने दिनों से मेरे साथ नहीं रह रहा है, बाहर चला गया, मेरे बच्चों को 1 रुपये नहीं दे रहा है, फूटी कोरी तक नहीं दे रहा है, अचानक से वो इतने सालों बाद वो भी पुलिस के थ्रू काउंसलिंग होने के बाद आना चाहता है और एक रात के लिए आना चाहता है। मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ कि एक रात के लिए आके वो क्या करते हैं, रात रात भर में सारा रात झगड़ा करते, सारा रात रूठता रहता, सारा रात में मनाती रहती, बच्चे रोते, बच्चे तरसते, मतलब मेंटली तौर पर मैं मतलब पूरी तरह से टॉर्चर करते सारे रात। ठीक है, मेंटली तौर पर टॉर्चर करते और सुबह वो अपने आप निकल जाते, तो फिर रात को रहने का क्या मतलब था? इसलिए मैंने बोला था कि जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा मैं नहीं ले जाऊंगी इनको, क्योंकि ये हमारा पहला काउंसलिंग नहीं था और ना ही हमारा पहला मीटिंग था। ये तीसरा है, शायद तीसरा मीटिंग या फिर चौथा मीटिंग होगा, यानी काउंसलिंग जो तीसरा चौथा होगा। तो वो हर बार क्या करते, घर आते और फिर एक रात रुकते, कभी रास्ते से उतर के चले जाते, ऐसा किया है पहले भी। तो इस वजह से मैंने मना किया था। तो कहता है ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रात को आते तो ऐसा ही होता कंडीशन, और सुबह तो वापस से वो वैसे के वैसे भग जाता है, माना करते कि रहना नहीं है। औरत का दिल पिघल जाते सारी रात में, ऐसा सोचते कि अच्छी बात है चलो घर पे आ गए, और सुबह वो बंदा फिर से भग जाता है, फिर से मैं पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर करती। तो फाइनली उन्होंने क्लियर माना कर दिया मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना, जेल की रोटी खाना मंजूर है लेकिन इनके साथ नहीं रहना। तो फिर पुलिस वालों ने बोला कि भाई नहीं रहना तो आप इनके अगर कोई सामान वगैरह है तो लौटा दो। तो मेरे जो नाम पर है ना एक बाइक था, मोटरसाइकिल, तो फिर उन्होंने वो मुझे लौटा दिया। तो पुलिस वालों ने बोला अगर पैसा देना चाहता पैसा ले लो, तो मैंने उनसे पैसा मांगा था कि गाड़ी के बदले पैसा दे दो, तो उन्होंने बोला पैसा नहीं है मेरे पास। तो मैंने बोला ठीक है पैसा नहीं है तो फिर गाड़ी दे दो। तो फाइनली पुलिस वालों ने मुझे गाड़ी दिलवा दिया, घर या फिर जहाँ भी जाना होता है वो चले गए और मैं अपने घर आई। 2-3 दिन से मैं आप लोगों से इसलिए नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि मैं मेंटली तौर पर जो है पूरी तरह से हिल चुकी थी। ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा हालत हुई थी ना कि जहाँ जिसके साथ होता है ना ये जो पल, ये जो सदमा और ये सब कुछ, वो उनको पता है कितना तकलीफ से गुजरता है इंसान। तो इस वजह से मैं 2-3 दिन से आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज मैं थोड़ा सा दिमाग से यानी मेंटली तौर पर मतलब लड़ने के लिए तैयार हूँ इस टाइम। तो इस वजह से सोचा कि अब 2-3 दिन हो चुका है और दिमाग से मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी छोटी सी फैमिली के साथ में ये बातें शेयर करूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करना और हर बातें शेयर करना अच्छा लगता है। और एक वजह ये भी है कि मेरी लाइफ में मेरी दोनों बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इस वजह से आप लोग मेरी फैमिली हो, और जो भी हो आप लोगों को अगर कोई चीज़ गलत या फिर सही लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फाइनली अब हम दोनों जो है अलग हो चुके हैं और उसके बाप ने क्लियर मना कर दिया नहीं रहना, तो फिर अलग उनका रास्ता है, अलग मेरा रास्ता है। और मैं सिंगल मदर हूँ, पहले भी थी,
आज हूँ और आज के बाद पक्का बन चुकी हूँ। और आगे की जो लाइफ है बस यही है, बच्चों की तरफ देखना है, उन्हीं का सब कुछ करना है और कुछ नहीं। मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें 3 मेंबर्स है। 2 मेरा खुद के जान है, यानी कि मेरे 2 बच्चे और मैं हूँ। इसे संभालना है, इन्हीं का ध्यान रखना है और तीसरे बंदे के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उन्होंने क्लियर मना कर दिया। और किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं निभा सकते हैं, हकीकत बात तो ये है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।